कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके से दर्जनों दरख्त उखड़ गए। रेंजर, एएसएफ, पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वज़ीर दाखिला सिंध और IG को फ़ोन, वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध का SSP मली से रब्ता, हक़ाइक़ से फिल्म और आगाह करने की हिदायत। गवर्नर सिंध का भी नोटिस, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, मुत्तल्लिक़ा इदारों को हिदायत। जुना अस्पताल में खातून समेत 10 अफराद मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों में खातून तस्लीम, 45 साला अजीम, पुलिस एहलकार वक़ार, 35 साला मोहम्मद इलियास, मोहम्मद नईम, उमर तारिक, रानू खान, हमजा और अली शामिल हैं। ज़ख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक। और मुझे अभी यहाँ बताया गया है DIG ईस्ट की जानिब से कि चीज़ें वो अपने हिसाब से सारे इदारे देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी बात होगी वो आपसे भी शेयर की जाएगी, लोगों से भी शेयर की जाएगी। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का वक़ुआ का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जांच जारी है, जो भी रिपोर्ट आएगी सबके सामने शेयर करेंगे। सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान ना दें, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक है। मियांवाली में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, फितना अल-खारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक मियांवाली को बड़ी तबाही से बचा लिया। मकड़वाल के करीब मुकाबले के बाद 8 दहशतगर्द अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार। दहशतगर्दी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। CTD के अहलकार खुफिया इत्तला पर जैसे ही दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, CTD टीम पर फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, 7 क्लाशिनकोव गोलियां, बारूदी मवाद बरामद। जरूरत कैसे हुई है कि ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? क्या है, 2 साल रह गए होंगे, इसके साल रह गया होगा। IG बनने के लिए, IG साहब, IG रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो। और याद रखें स्पीकर साहब, जब छोटे लोग होतों पे बैठते हैं मुल्क तबाह होते हैं। उसके बाद KP हाउस पे अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अचानक नमोदार, 24 घंटे बाद अली अमीन गंडापुर की ड्रामाई एंट्री। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच गए। इजलास में शिरकत, खिताब में धमकियों पर उतर आए। कहा कि IG इस्लामाबाद को KP असम्बली में आकर माफ़ी मांगना होगी। माफ़ी ना मांगी तो IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। गिरफ्तारी के डर से रुपोश रहने वाले अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर भड़क मारी कि गिरफ्तार करना है तो करें, यहाँ पर मौजूद हूँ। अली अमीन गंडापुर की वीडियो हमारे पास मौजूद है। वीडियो चेक की तो मालूम हुआ वो निकल चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा PTI का मकसद धरना था कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। उनका ख्याल था किसी तरीके से कोई लाश गिरे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके कोई अज़ाइम कामयाब नहीं होने दिए। हुकूमत ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। तो ये झूठ जो इनका था वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि अभी आप वहां पे नमूदार हो गए KP असेंबली के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने भी इनके लोग थे, शंदाना गुलजार ने एक पूरा अंग्रेजी के अंदर जो है वो मगरबी दुनिया का ज़मीर जगाने की कोशिश की। बाकायदा मुहिम चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। उमर अयूब, शंदाना गुलजार, बैरिस्टर सैफ और दीगर के बयानात की कली खुल गई। इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वफाकी ज़ीर-ए-इत्तलात अता तारर के सवालात कहा कि अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता 24 घंटे कहाँ छुपे रहे। बताना होगा कि अली अमीन गंडापुर ने ये ड्रामा क्यों रचाया। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स है। गंडापुर हवालियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला रिफत मुख्तार कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA मुनीर मसूद और IB अफसर शामिल। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करेगी। नोटिफिकेशन जारी।
हम इस्लामाबाद के कारोबारी लोग हैं। हम जो है ना ये तहरीक इंसाफ वाले आए रोज के दिखे से लोगों को इकट्ठा करके इधर आके दावा बोल देते हैं हमारा कारोबार तबाह। कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया और मंथ का एंड है और किराए देने हैं हमने दुकानों के, और इस टाइम दुकानों का किराया देने के पैसे नहीं हमारे पास। हम क्या करें, हम बाहर आ जाएं, बंद कर दें। इस चीज से बहुत सारे मामला हमारे खराब होते हैं, मरीजों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सप्लाई बिल्कुल नहीं आती दवाइयों की, जिस वजह से बहुत सारे मरीज उनसे ना पार होते हैं। इस वजह से एहतजाज की आड़ में बुलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाई को अवाम ने दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। अवाम कहते हैं कि इंतशारी बुलवाइयों का दाल हुकूमत पर धावा और मामला तो जिंदगी को मुतासर करना सियासी जमात का वतीरा बन चुका। एहतजाज और धरनों ने कारोबार तबाह कर दिए। शहरियों का पुरतशद्दुद हमले करने और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ रियासत को सख्ती से निमटने की अपील। इसराइल की गजा में जारियत को साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे, इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। शोहदा की मजमूई तादाद 42,000 के करीब पहुँच गई। 97,175 ज़ख्मी। गजा के 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। स्कूल, मसाजिद, अस्पतालों भी बमबारी का निशाना बनाया गया। इसराइल की ग़ज़ा पर जारी मस्जिद और स्कूल पर बम बरसा दिए। 24 घंटों में 50 फ़लस्तीनी शहीद, 95 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। 97,175 ज़ख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने वस्ती ग़ज़ा में मस्जिद और स्कूल पर बमबारी की। मस्जिद और स्कूल में इसराइली बमबारी के बाद बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। इसराइली फ़ज़ाई की बैरूत में बमबारी। बैरूत पर 30 से ज़ायद हमले, दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। 23 अफराद शहीद, 93 ज़ख्मी। इसराइली फ़ज़ाइया का दावा है इसने हिज़्बुल्लाह के असलह ज़खायर को भी निशाना बनाया। लबनान के टीवी अलमनार का दफ्तर भी तबाह किया। लबनान में इसराइली हमलों में मजमूई शहादतों की तादाद 2000 से तजावुज़। लाखों की तादाद में लबनानी बेघर हो चुके हैं। हुकूमती वफ़ की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश पे आमद। हुकूमती वफ़ की डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम मौलाना फजलुर रहमान को यौम यकजहती ग़ज़ा की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की दावत देने आए थे। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस आज 3 बजे ऐवान सदर में होगी। नवाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। का इकट्ठ हो रहा है। अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें बंद कर देते हैं। इस दहशतगर्दी पर अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर खड़ा होता है और उसकी पुश्तबानी करने वाला अमेरिका भी एक बड़ा दहशतगर्द है। इसराइल हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में ये सब कुछ करने के बावजूद उसको लगाम देने वाला कोई नहीं है। जमात इस्लामी के कराची में ग़ज़ा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब। कहा दुनिया भर के बाज़मीर लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। मार्च में पीपल्स पार्टी समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा और कारकुन भी शरीक। शहरियों की बड़ी तादाद अहले ग़ज़ा से यकजहती के लिए जमा हुई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी ने अपने जलवे बिखेर दिए। पाकिस्तानी कप्तान चांद मसूद ने इस बार बेहतर कारकर्दगी का अज़म ज़ाहिर किया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लिश क्रिकेटर्स का फोटो सेशन। मेहमान मेज़बान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवाई। खिलाड़ियों के दिलचस्प अंदाज क्रिकेट शौकीन को भाग गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।